जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने उत्तराखंड में 6000 से अधिक पदों पर एक विज्ञप्ति जारी करी थी, जिसके बारे में आपको पता ही होगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के रूप में। तो इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म है वो तिथि आरंभ हो चुकी है। 2 तारीख से ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं। अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है। तो इसके बारे में डिटेल से कि विभागीय भर्ती कैसे होगी, यानी कि बिना विज्ञप्ति के जो पहले से कार्यरत हैं सहायिकाएं, वो परमानेंट कार्यकर्ती के रूप में या सहायिका के रूप में कैसे कार्य कर सकती हैं, कैसे उनका चयन होगा उस पर, और साथ ही साथ जो एडवर्टाइजमेंट विज्ञप्ति आने के बाद अन्य सभी लोग ओपनली सभी लोग भर सकते हैं, जो भी महिलाएं हैं, तो वो कैसे आवेदन करें, उन दोनों चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल से एक वीडियो बना रखा है। 12-13 मिनट का वीडियो है, जरूर जाकर उसको देखिएगा अगर आपको थोड़ा बहुत जानकारी लेनी है। क्या क्या सर्टिफिकेट, क्या क्या शैक्षिक अर्हता, कहाँ से वो रिलेटिव होना चाहिए, यानी कि किस गांव से संबंधित, उन सारी बातों पर हमने चर्चा कर रखी है। आप उसको जाकर जरूर देखिएगा, या सिंपली आप ये जो शासनादेश है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही बातें कही गई हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका फॉर्म कैसे भरेंगे खुद मोबाइल फ़ोन से। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो भी निर्देशिका और शासनादेश ये PDF लिंक आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है। कार्यकर्ती सहायिका के पद पर चयन 2024-25 हेतु क्लिक करें, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन या नया पंजीकरण। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्योंकि आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो नया पंजीकरण करेंगे, अदरवाइज आप सीधे ही साइन इन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे नया पंजीकरण, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर पहला ही आपको मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर भरना है जहाँ पर आपका OTP आ सके, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल नंबर भरेंगे। फिर नेक्स्ट में आपको वो डिस्ट्रिक्ट चूज करना है जहाँ से आप भरना चाहते हैं। मान लीजिए हमने पिथौरागढ़ चूज किया, यहाँ पर मोबाइल नंबर चूज किया, तो आप देखिए भरेंगे कहाँ के लिए, अपने ही गांव का जहाँ का आपका स्थायी है, तो आप अपनी जगह का भरेंगे। इसका ध्यान रखना, मैंने उस वीडियो में बता रखा है कि आप उसी राजस्व ग्राम और उसी वार्ड के निवासी होने चाहिए जहाँ पर वो आंगनबाड़ी केंद्र स्थित है, तभी आप उसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। इसका ध्यान रखना, खास तौर पर ध्यान रखना। बाकी वहाँ पर टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, आप वहाँ से भी वो जानकारी जो है ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे आप सबमिट करेंगे, OTP इज सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ओके आप कर देंगे, ठीक है। OTP आपके कहाँ पर आ जाएगा, रजिस्टर्ड नंबर पर। उसके बाद आपका जो भी OTP आपके मोबाइल नंबर पर आया उसको फिल करने के बाद आप सबमिट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए OTP वेरीफाई हो चुका है। अब कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी है, जिसमें कैंडिडेट का नाम आपको भरना है जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्रिएट न्यू पासवर्ड, आप एक पासवर्ड बनाएंगे जिसको कंफर्म पासवर्ड दोनों में फिल करेंगे। फिर आप आधार नंबर जिसके लिए फॉर्म भर रहे हैं उसका, डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी होगा, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, ठीक है, नैनीताल, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो फिल करेंगे। फिर आप सिलेक्ट ब्लॉक और प्रोजेक्ट, यानी कि जहाँ पर आपका ब्लॉक है वो सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर पिथौरागढ़ सबमिट किया था, तो बेरीनाग, धारचूला, यहाँ के जो ब्लॉक हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर मुनस्यारी क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। जैसे आप सारे डिटेल भरने के बाद सबमिट करेंगे तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल लिखा आएगा। तो जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल लिखा आए, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर से साइन इन करेंगे। जो मोबाइल नंबर अभी आपने वेरीफाई किया उसको फिल करेंगे, और साथ ही साथ जो पासवर्ड आपने अभी क्रिएट किया था उसको फिल करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, साइन इन, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन लॉगिन, तो यहाँ पर आप देखिए
आप भर उसी क्षेत्र, उसी वार्ड, उसी राजस्व ग्राम सभा के लिए आप भर पाएंगे जहाँ से आप रहते हैं, जहाँ का आप स्थायी है, जहाँ पर वो केंद्र स्थित है, तो आपको भरना वहीं पर है। तो और यहाँ पर आप देखिए आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए आवेदन करें। अगर मान लीजिए ये पोस्ट आपके वहाँ खाली है तो आप इसके लिए आवेदन करें। कार्यकर्ती के पद के लिए आवेदन करें तो दोनों, एक तो सहायिका और एक कार्यकर्ती पद के लिए, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। आगे की डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने फॉर एग्जाम्पल हमने पिथौरागढ़ सर्च किया था, जिसमें हमने मुनस्यारी धारचूला सर्च किया था। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर जो रेवेन्यू विलेज होगा, यानी कि पटवारी लेखपाल क्षेत्र जो होता है, राजस्व गांव, वो क्षेत्र जो होगा वो प्लस जहाँ पर वो आपका तोक, यानी कि जहाँ पर वो आपका आंगनबाड़ी केंद्र स्थित है वो आपको दिख जाएगा। वैकेंसी किस चीज़ में है वो भी दिख जाएगा। कौन सी वर्ग के लिए आरक्षित है वो भी दिख जाएगा। कब से कब आपको भरना है फॉर्म, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो ये डिटेल आपको यहाँ पर क्या है दिख जाएगा, इसका ध्यान रखना। अब आपको भरना किसके लिए है, जहाँ पर आप बिलोंग करते हो। ठीक है, मान लीजिए आप जिस राजस्व क्षेत्र से बिलोंग करते हो, रेवेन्यू गांव से, तो वहाँ के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो किस पद के लिए वो आपको ऊपर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आपका यही होगा कि आप पहले चेक कर लें कि आपके क्षेत्र में कोई पद खाली है अथवा नहीं। आप अपना गांव, आप अपना डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, रेवेन्यू क्षेत्र, गांव, तो सारी चीज़ें देख लीजिए। और वहाँ पर अब देखिए AWH क्या होता है, AWH क्या होता है, ये होता है आपका आंगनवाड़ी हेल्पर, और AWW का मतलब आंगनवाड़ी वर्कर, यानी कि ये क्या है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, और ये क्या है आंगनवाड़ी सहायिका। तो ये पद कहाँ पर किसके लिए खाली है, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। अब मान लीजिए हम कार्यकर्ती पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हमने क्लिक करा तो हमें यहाँ पर दिख गया जहाँ जहाँ पर कार्यकर्ती पद के लिए आपका आवेदन करना है, या जहाँ पर वैकेंसी है, पद खाली है, वो आपको दिख जाएंगे। अब इसमें से भी आपको छांटना है कि आपका गांव कौन सा है, आपकी जो भी आपका क्षेत्र है वो कौन सा है। ठीक है, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर ये क्लिक कर दिया। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, अब फर्स्ट में आपको क्या बता रहा है कि आप किसी एक ही राजस्व ग्राम के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। यदि आप जुम्मा राजस्व ग्राम का नाम के निवासी हैं तो आवेदन करने हेतु आगे बढ़ें, यानी कि वहीं के निवासी होंगे तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे, मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है। ठीक है, क्योंकि बाद में आपको प्रस्तुत भी करने होंगे क्या, जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र है और वैलिड जो सर्टिफिकेट है, इसका खास ध्यान रखना। अब देखिए जैसे आपने सेलेक्ट करा तो आपको यहाँ पर डिटेल दिख जाएंगी कि आपने कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और मैंने बार बार आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब आप इसी क्षेत्र के लिए भर पाएंगे, इसका ध्यान रखना। अब जो भी आपका पद, नाम और नाम तो ये हमने पहले ही भर दिया था। फिर आप माताजी का नाम, पिताजी का नाम, वैवाहिक स्थिति चुनिएगा, विवाहित है या अविवाहित है, पति का नाम। ठीक है, पति का नाम विवाहित या विधवा होने की स्थिति में। फिर उसके बाद जन्म तिथि, आयु, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी है। फिर आपके पास अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भरेंगे। बाकी मैंने यहाँ पर कुछ भी भर दिया है, आधार नंबर, तो आप भी कोई सा भी आधार नंबर भर सकते हैं। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने कुछ भी भर दिया है। ठीक है, तो आप अपना सही वाला आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। गृह जनपद आप अपना असली वाला भरेंगे। विकास खंड आप अपना असली वाला भरेंगे। उसके बाद अपना जो भी क्षेत्र है, क्षेत्र का नाम लिखेंगे। ठीक है, क्षेत्र जो भी होगा आपका। उसके बाद आपका आवेदन निवास प्रमाण पत्र संख्या। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र संख्या आपके पास होनी चाहिए स्थायी। आरक्षित वर्ग यानी कि कैटेगरी आपको यहाँ पर भरना है, जो भी कैटेगरी है। अब कैटेगरी में आपका होगा जैसे अनुसूचित जाति जनजाति या ओबीसी। ठीक है, इस प्रकार से आपको भरना होगा। फिर क्या करेंगे, सबमिट पर क्लिक कर देंगे, सबमिट पर। ठीक है, तो निवास प्रमाण पत्र अगर आपका नहीं बन रखा है तो उसको भी जल्द से जल्द बनाइएगा, क्योंकि वो संख्या यहाँ पर भरनी जरूरी है।
अब देखिए वो सारी डिटेल जैसे सबमिट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा क्या आप वर्तमान में कार्यरत सहायिका हैं, अगर हैं तो हाँ, नहीं है तो नहीं। ठीक है, अगर हाँ होगा तो आपको फिर अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, जो मैंने आपको बताया था कि कैसे बनाना है, उसके बारे में डिटेल से वीडियो मैंने इससे पीछे वाली वीडियो बना रखी है, आप उसको जाकर जरूर देखिएगा। फिर कार्यकर्ती के रूप में हाँ या नहीं लिखा गया। ठीक है, आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में कम से कम 1 वर्ष तक कार्यरत थी या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है या नहीं। तो फिर ये सारी चीज़ें जब आप डिटेल से भरेंगे तब आप सबमिट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपको 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर इनकी डिटेल्स अच्छे से भरनी है। डिटेल्स यानी कि सबसे पहले आप बोर्ड फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर उसके बाद कौन सी ईयर में आपने पास किया वो भर लेंगे। मान लीजिए आपने 2017 में पास किया, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद कितने अंक आपने प्राप्त किए वो भर सकते हैं। ठीक है, कितने में से टोटल मार्क्स में से मान लीजिए 500 का था तो आपने कितने अंक प्राप्त किए, इस प्रकार से आप जो है लिख सकते हैं। प्रतिशत आपको यहाँ पर लिखना है। फिर ऐसे दूसरा आपका 12वीं का भी भरेगा, 12वीं में आपके कितने अंक थे, पहले बोर्ड भरना है, फिर ईयर आपको भरना है, मान लीजिए हम 2019 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद कितने आपके अंक थे ये लिखना है आपको, ये सही सही भरना जो भी आपने जो है कर रखा था। ऐसे फिर आपने जो स्नातक किया है कुमाऊं यूनिवर्सिटी कहाँ से किया है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, जैसे आप फिल करेंगे उसके बाद इसमें ईयर लिखना है, 2021 लिख दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, क्लिक करेंगे, सबमिट कर देंगे आप। अब हमारा तीसरा भी क्या है, अच्छे से सबमिट हो चुका है। अब आपको मेन जानकारी यानी कि आपको अपनी फ़ोटो यानी कि जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, अपने रिलेटिव या जिन महिला के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं या गर्ल के लिए, तो आप वहाँ पर उसकी फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, 10 KB से 100 KB के बीच, हस्ताक्षर 10 KB से 20 KB। ठीक है, परिवार रजिस्टर की नकल, स्थायी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ी जाति, क्योंकि हमने अन्य पिछड़ी जाति भरा था, किसी ने SC ST भरा होगा तो उसका प्रमाण पत्र, हाई स्कूल आपको भरना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हाई स्कूल के बाद आपको इंटरमीडिएट, जो भी आपने अभी डिटेल भरी वो सारी चीज़ों का स्कैन्ड आपको इमेज सबमिट करना है। उसके बाद जैसे आप सारी चीज़ें सबमिट करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, फाइनल सबमिट आप यहाँ पर करेंगे। अब देखिए क्योंकि मैंने एक डेमो या ट्यूटोरियल वीडियो के लिए ये सारी चीज़ें भरी थी तो मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट अभी अवेलेबल है नहीं। आपको सिंपली क्या करना होगा कि जो फोटो है उसको चूज करने के बाद इसको सबमिट फोटोग्राफ पर क्लिक करना होगा। जब सारे सबमिट होते जाएंगे तो यहाँ पर सबमिट सक्सेसफुली लिखा आपको दिख जाएगा, टिक लगा हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फाइनल जब हो जाएगा सारी चीज़ें तो प्रोसीड करके यहाँ पर आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपका फाइनल स्टेप होगा कि पूरे फॉर्म को प्रीव्यू करना है, यानी कि पूरा आप देखोगे कि एक एक गलती, कहीं पर कुछ गलती तो नहीं, कोई डिटेल अगर आपकी गलती है तो एडिट करके फिर से उसको सही करना, अगर सारी चीज़ें अच्छी है तो उसको फाइनल सबमिट कर देना और उसको क्या कर लेना, सेव कर लेना। ठीक है, अगर कोई गलतियां होंगी तो आपको यहाँ पर एक एडिट करके दिख जाएगा, एडिट पर क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें पुरानी जो आप एडिट करना है वो कर सकते हैं। बाकी अगर कोई एडिट नहीं करना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर टिक मारेंगे, डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद उसको फाइनल सबमिट करेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया उसको फाइनल आप सेव कर लीजिएगा। फ्यूचर रेफरेंस के लिए उस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लेना। तो सहायता के लिए वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, आप वहाँ पर भी जानकारी ले सकते हैं। बाकी चैनल से जुड़े रहे, कमेंट सेक्शन में या आप टेलीग्राम ग्रुप कहीं पर भी हमसे पूछ सकते हैं। जुड़े रहें, धन्यवाद। अच्छा यही होगा कि आप जो वहाँ पर नंबर दिया गया है तकनीकी हेल्पलाइन नंबर, जो कि मेरे ख्याल से 7668151041 है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।